नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। इस संवाद के प्रायोजक हैं मार्ग गोल्ड लोन। लोन में सबसे सुरक्षित लोन मार्ग गोल्ड लोन। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर आए हैं वलसाड़ के गौशाला क्षेत्र में। आइए जानते हैं कि गौशाला यहाँ पे कब से यहाँ पे बना हुआ है और वो हमारे जो गैया है जिसे हम माता भी कहते हैं, तो यहाँ पे जो गाय है, कितने गाय हैं और यहाँ पे उनकी देख रेख कैसी होती है, क्या वैक्सीनेशन उनको दिया गया है, उनका चारा, उनका खाद्य पदार्थ क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं कि वो किस तरह से उनका संभाल रखते हैं। आपका नाम बताइए। मैं कृणाल अनिल भाई पटेल यहाँ का रहवासी हूँ। हाँ। वलसाड़ मेरा नेटिव है। हाँ। और ये गौशाला 3 सालों से है। अच्छा। हमने कच्छ, पालनपुर, डीसा, राजस्थान, वैसे कितने गाय यहाँ पे आपने रखे हैं? अभी छोटा बड़ा होके 40 का है। अच्छा। और किस तरह से इसके खाद्य पदार्थ क्या है? इसके नेचुरल सब जैसे? ज़्यादातर नेचुरल होते हैं, जैसे तुअर की चूनी, हाँ। ये डांगर का पुड़िया, मक्काई का भूसा, ऐसे सब। वैज्ञानिक दृष्टि से पूछा जाए तो गायों को यहाँ पे वैक्सीन दिया गया है। हाँ, दिया गया है। तो उसके लिए आप वैक्सीन कहाँ से लेते हो? वो सरकारी हॉस्पिटल हमारे गांव में ही है। तो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे सब हाँ, मिल जाता वो है। बड़ा हॉस्पिटल है पूरे जिले का। सरकार की तरफ से आपको यहाँ पे क्या फायदे मिलते हैं? वो जो भी गवर्नमेंट का जो पशुपालन खाते में जो होता है वो मिलता है। क्या मिलता है आपको सरकार की तरफ से? जैसे वो बछड़ी का निभाव का खर्च, हाँ। चाफ कट्टर में, वैसे फिर कोरोना में हुआ लेकिन उसमें रजिस्टर नहीं था तो बाद में मिले। तो इसके जो दूध होते हैं तो वो आप कहाँ देते हो? वो बाजार में हमारा ग्रुप है। डेयरी में? ना डेयरी में एक भी लीटर नहीं देते। हाँ। सब हमने ये स्वास्थ्य के हिसाब से ही किया है। तो इसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, भाई जैसे गोबर वगैरह है, बाई हाँ, वो प्रोडक्ट खेती में जाते हैं। खेती में जाते हैं। इसके कोई बायोगैस प्लांट वगैरह आपने कुछ अभी बनवाया है? किया नहीं है, सोच रहे हो बड़ा बायो प्लानिंग। तो इसमें हर महीने डॉक्टर चिकित्सा के लिए भी आते हैं। कहाँ से आते हैं डॉक्टर? वो यहाँ पे है ना बड़ा हॉस्पिटल। हम्म। वो पूरा जिले का, जैसे सिविल हॉस्पिटल होता है ना, वैसे इस वलसाड़ गौशाला के लिए आपकी और क्या क्या, इसमें क्या क्या अलग अलग और चीजें आनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए? आप सरकार से आप क्या उम्मीद करते हो और क्या सुविधाएं क्या क्या मिलनी चाहिए ताकि गौशाला ये और अच्छा और विकसित हो और सक्षम हो जाए? ये देसी गाय है और वो इंडिजिनस काऊ है हमारे भारतीय की। जी। तो उसको बढ़ावा तो मिलना ही चाहिए जी। इसका जो दूध होता है ना, हाँ। वो सब गायों से बहुत अलग होता है। कैसे अलग होता है? वो जैसे उसका न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा होता है जी। उसका पोषक तत्व भी अच्छा होता है। हाँ। और ये चरने भी जाती है नदी किनारे, तो जुदी वो अलग अलग औषधियाँ लेती है, तो उसमें औषधि का भी प्रमाण होता है। जी। तो आप सरकार से क्या उम्मीद करते हो कि आपको किस प्रकार से सहायता सरकार से मिलनी चाहिए? क्या उम्मीद करते हो आप? सरकार को है ना उसका एक बजट करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उसका बढ़ावा करना चाहिए। क्या कमी है? हर घर में एक गाय हो। कौन सी ऐसी योजना है जिसमें कुछ कमियां रह गई है और उसमें आप चाहते सुधार लाना चाहते हो? वो योजना के बारे में बताइए आप जरा। जैसे वो सरकार ने अभी जो 900 रुपये पर 30 रुपया जो किया है, अच्छी है। हाँ। उसमें थोड़ा सुधारा करके रेगुलर करना चाहिए। थोड़ा और कम होना चाहिए? थोड़ा ज्यादा होना चाहिए चाहिए और उसको रेगुलर करना चाहिए ताकि क्या सब घर में आप क्या तय करते हो? आप एक खुद एक गौशाला चलाते हो, तो आपकी क्या राय है, कितना होना चाहिए था? वैसे ये गाय है ना, ये ऐसे धंधे पर्पस पे है नहीं जी। लेकिन पोषक तत्वों में सबसे ज्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल। तो हर घर में एक गाय तो होनी ही चाहिए। जी। तो मिनिमम वो 1500 से 2000। सबसे अहम सवाल जो है, जब ये गैया जब बूढ़ी हो जाती है, जब क्योंकि हर चीज की एक सीमा, एक समय सीमा मर्यादा रहता है कि उसके बाद वो काम में नहीं आती। जब ये गैया जब दूध देने के लायक नहीं रहती, जब उसकी उम्र हो जाती है, तब इनका आप क्या करते हो? कहाँ भेजते हो आप? नहीं, कहीं पे नहीं भेजते। हाँ। इसका लालन पालन यहीं पे करते हैं। और जो बीमार, मतलब उसकी आयु पट जाने के बाद जो मर जाती है, वो खेत में हम वो झाड़ के नीचे उसका करते हैं, तो ताकि वो खाद बन जाए अच्छे से अच्छा। और जो बैल होते हैं उनका आप कैसे आप बैल का पालन करते हैं? हाँ, वो सब पालन करते हैं। वो 3 साल के बाद उसको चेंज करना पड़ता है। जी। उसके बाद जो यहाँ पे
कपराड़ा धर्मपुर जो खेडूत है उनको चाहिए तो हम देते हैं। इसके वे सबसे आखिरी और ताकत सबसे खतरनाक सवाल मेरा ये है कि हम काफ़ी सुनते हैं, चाहे वो गुजरात हो चाहे कोई भी हमारा देश का कोई भी प्रांत हो, वहाँ पे चोरी छिपे से गायों को ले जाया जाता है और उनका मांस भी खाया जाता है। तो ऐसे कुछ नियम या कुछ ऐसा लॉ क्या अवश्य बनना नहीं चाहिए? अवश्य जिसके वजह से बनना ही बकुल जी, चाहिए। इसके लिए मैं आपको सवाल करती हूँ। मेरा सबसे अहम सवाल आज ये है, गौशाला तो हमने बहुत देखा है, हमारे देश में जगह जगह गौशाला है और सुबह उठते ही हम चाय पीते हैं, बिना दूध की चाय हम पी नहीं सकते, बच्चों को भी चाय की ज़रूरत होती है, दूध की ज़रूरत होती है बच्चों को भी। तो कहीं ना कहीं हमने ये भी बहुत बार समाचारों में देखा है, प्रिंट मीडिया में भी देखा है कि ये हमने सुनने में आया है, देखा भी हमने अपनी आंखों से भी देखा है बहुत बार कि हमारे देश में जिसे हम गैया को माता कहते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे लोग हैं जो चोरी छिपे उसका स्मगल करते हैं, उसे ले जाते हैं और हो सकता है कहीं उसका क्या होता है, क्या करते हैं, इसके बारे में आप उस पर नज़र डालिए। देखो, प्राचीन भारत में गौ आधारित खेती होती थी जी और प्राचीन भारत को वापस लाना होगा जी। और हमारी संस्कृति को बचाना होगा, तो गौ माता को। लेकिन आपको नहीं लगता कि प्राचीन भारत में अगर हम लोग वापस चले गए तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे? नहीं, ये गाय से पीछे जाने की नहीं है, ये जो अंग्रेजी पद्धति आ गई है जी उसके कारण क्या है कि हमारे अंदर ये भैंस का दूध जी चलन बन गया है। जी अगर यही गाय माता को बचाना तो गाय का जो लीटर दूध है जी 150 रुपये अगर कर दोगे तो गाय बच भी जाएगी और गाय पालन पशुपालन का बढ़ावा होगा। जी। मेरा एक तो और सवाल अभी गौ मेरे माता जहन- जो आप बता रहे थे, तो उनके लिए वर्षों से, जहाँ से प्राचीन भारत था तब से ये गौ माता की पूजन होती है। जो गोपाल, जो कृष्ण भगवान, उनके अनुयायी में रह के आज भगवान बन गए जी। हैं। तो ये गौ माता की जो आप बता सकते हो कि महत्व क्या है, तो आज भगवान बन सकते हैं जो गौ माता की सेवा में। तो हम सब जो गौ माता के साथ रहेंगे तो हम भी भगवान का दर्जा मिल जी। सकते भी सबसे मेरा अहम सवाल ये अभी जो जहन में आया है कि हमने ये भी पढ़ा है और सुना है, अमेरिका जैसे देशों में, बाहर के देशों में ये भी मैंने पढ़ा है कि जब लैक्टेशन पीरियड, जिसको बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड, जब गाय दूध देने के लिए काबिल बनती है तो उसका भी एक समय सीमा, एक समय मर्यादा होता है। लेकिन अगर उसे बार बार इंजेक्शन देकर अगर उसका दूध बार बार निकाल लिया जाए तो हो सकता है कि उसके जो WBC होते हैं, जो श्वेत कण बोलते हैं हम लोग, उसमें कमी आती है और उसके वजह से वो बीमार पड़ती है। तो उस पर नजर डालिए आप, क्या ऐसा होता है या नहीं? हमारे देश में नहीं होता है चोरी छिपे। नहीं होता है, लेकिन ये जो हमारे जो भारत में है कि जो देसी गाय है जी उनके ऊपर अगर कुछ भी तुम परीक्षण करो, ये जो इनके ऊपर एक सूर्य नलिका आती है, नासिका, तो ये सूर्य नासिका से उनका ऊपर कोई भी असर नहीं होता। ये गाय ऐसी चीज है जी कि अगर वो आपको झेर दोगे तो नहीं खाएगी। जी गाय अपनी तरह से, उसके ऊपर आगे एक सेंसर बॉडी रहता है। जी बिल्कुल। तो मतलब ये जो देसी गाय है ये नहीं, वो जर्सी और होस्टिंग गाय जो अमेरिका और जो विदेशों में चलती है उसका हम भी बहिष्कार करते हैं। हम भी मानते नहीं है कि वो जो गाय है इंजेक्शन के आदि से ही पली और उनका दूध जो है, जो पौष्टिकता, ये गाय का महत्व है दूध का, वो गाय का जरा भी नहीं। मेरा सवाल ये था बकुल जी कि जिस प्रकार से हम देसी गायों को भी अगर हम लोग बार बार लैक्टेशन पीरियड के बाद भी, हर किसी की समय मर्यादा होती है और अगर उसके बाद भी अगर हम ज्यादा से ज्यादा दूध निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसके सेहत में असर तो पड़ता ही है। तो ऐसे गैया को जब उसके श्वेत कण कम होते हैं तो उसके रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है, तो वहाँ पे आप उसके बारे में क्या कैसे अब लोगे उस सवाल को? देखो, जो गौपालक रहेगा ना, वो अपनी माता की तरह मानता है गाय जी को। बिल्कुल। तो वो इस तरीके से उसके ऊपर जुल्म अत्याचार नहीं करेगा। हाँ, इसके लिए ये जो देसी गाय रहेगी कि यहाँ का कोई भी गौपालक रहेगा वो ऐसे अत्याचार नहीं करता है। लेकिन आज के जमाने में देखा जाए कि पैसे कमाने का जो जरिया है वो सब लोग शॉर्टकट लेते हैं। तो गौशाला बना तो लिया, लेकिन क्या सही मायने में हम गाय को उतना सक्षम आहार, सक्षम खाद्य दे पा रहे हैं क्या? यहाँ पे ये सवाल निशान नहीं उठता हमारे लिए? देखो, आज ये कृणाल भाई का भी सवाल था, तो आपने बताया उन्होंने ये अपने रुतबे पे बनाया है जी, तो प्राइवेट गौशाला है, बराबर है जी। फिर क्यों? लोगों की हेल्थ के कारण जी। वो जो दूध दे रहे हैं डेयरी में नहीं दे रहे हैं, वो लोगों के घर पे जा रहे हैं। हाँ। मतलब उनका सोच अच्छा है जी। कि मेरा भारत सक्षम रहेगा, स्वस्थ बनेगा, स्वस्थ सशक्त जी, रहेगा। जी। तो ये गौ माता का ऐसे ही सब जो पशुपालक जी, है, बिल्कुल। खेडूत है, किसान है, उनको यही गौपालक का जो शिक्षा है, कृणाल भाई जैसे, मैं तो उनको अभिनंदन देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे सब ऐसे प्रोजेक्ट बनाए। बकुल जी, आप गौ रक्षक में शामिल हो, उसके सदस्य भी हो, तो ये मेरा आखिरी सवाल आज का ये रहेगा कि गौ रक्षक के सदस्य होने के नाते
हमारे देश में बहुत जगह ऐसे होता है, देखा है हमने कि गैया को चोरी छुपे ले जाते हैं और कुछ ना कुछ उसका गलत होता है। तो वहाँ पे रोक लगने के लिए क्या कोई नियम, कोई नीति नहीं बनानी होगी देश को? देखो, हमने वर्षों से, मैं तो गौरक्षा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो हमने बोला कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। ये वर्षों का प्रश्न है और धीरे धीरे गुजरात के अंदर अभी एक बहुत अच्छा कानून भी लागू किया हुआ है कि नए के अभी जो गाय तस्करी करते हैं, हमारे बलसाड़ के अंदर तो उसके बहुत सारे उदाहरण अभी मिल रहे हैं। जो एसपी साहब खुद इसके ऊपर अभिप्राय दे रहे हैं और उनके लिए साथ में दौड़ रहे हैं बलसाड़ के अंदर। ऐसी सब जगह पे गुजरात के अंदर जो अभी कानून बना है बहुत सक्षम कानून है और उसके अंदर जो भी कसाई है कि गौ तस्कर है उनको कड़ी सजा होती है, आजीवन सजा मिलती है, उनको बेल नहीं मिलती। इस तरीके से हो रहा है, मतलब गुजरात के अंदर हो रहा है, मतलब पूरे भारत के अंदर वो अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह पे नियम अलग अलग है। लेकिन गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करेंगे, जैसे कि मोर अपने राष्ट्रीय पक्षी है तो उनकी कैसे सेवा और वो सब हो रहा है, ऐसे ही जो गौ माता को राष्ट्रीय माता जाहिर करे तो निश्चित इसके ऊपर प्रतिबंध लगेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत सारे हमने आज जो प्रश्न करे, जो हमने आज सवाल पूछे, जो प्रश्न पूछे, उसके हमने बहुत अच्छी तरह से हमने जवाब दिए गए हैं। और सही मायने में हमारे गैया को, हमारे देश की गैया को जिसे हम माता मानते हैं, उसे राष्ट्रीय माता घोषित ज़रूर करना चाहिए। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हमारे देश में रह गई है। कहीं ना कहीं हमें एक संविधान के तौर पर देखा जाए तो हमारे देश में एक स्ट्रिक्ट नियम या एक कठिन एक ऐसा नीति नियम बनाना ही होगा, जिससे कि हमारे जो गैया हैं, जो बूढ़ी होने के बाद, उम्र एक ढलने के बाद, उसे कहीं ना कहीं एक ऐसा आश्रम या ऐसा गौशाला और होना चाहिए जहाँ पे उनकी देखरेख, उनका संभाल और बेहतर तरीके से हो सके। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। कैमरामैन पवन सिसोदिया के साथ। इस संवाद के प्रायोजक है मार्ग गोल्ड लोन। लोन में सबसे सुरक्षित लोन मार्ग गोल्ड लोन।